खानवादा इस्मत व तहारत पे मिलकर बा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। बारे दीगर बुलंदतर सलवात पढ़िए। मोहम्मद व आले आऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमल लिमा सबक़ वल फातिहिल लिमन गलब अल मुअनिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। नसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मान ना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सय्यद रसूल सकलैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी खुदावंद आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत के सदक़े में इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इन मखसूस दिनों में जहाँ पर भी हुसैन के चाहने वाले अज़ादारी हुसैन में मसरूफ़ हैं, खुदावंद आलम हर किसी की शिरकत को कबूल फरमाए। बानी मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में अज़ाफ़ा फरमाए और इस मस्जिद व इमाम बारगाह की बुनियाद रखने वाले उनको मौला अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आपकी खिदमत में मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस शोहरा आफाक हदीस मुबारका को तलावत करने की सआदत हासिल की। मैं इल्तमास करूंगा क्योंकि मजलिस के कुछ आदाब हैं, अगर आप सारे मेहरबानी फरमाएं तो मोबाइल साइलेंट करेंगे। मैं 1-2 मिनट के लिए रुक जाता हूं। एक मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप मजलिस भी समाअत फरमा रहे हैं और फोन भी समाअत फरमा रहे हैं। हज़रात गिरामी, ये हुज्जत खुदा का जिक्र है, ये रसूल खुदा के बेटे का जिक्र है, ये सफीना नजात का जिक्र है, शाह जी ये सिरात मुस्तकीम का जिक्र है, ये खदायत के चराग का जिक्र है। मौला सलामत व बादशाह, थोड़ा सा बेदार होना। हुसैन इब्ने अली सिरात मुस्तकीम है, हुसैन इब्ने अली सफीना नजात है, हुसैन इब्ने अली कश्ती नजात है, हदायत का चराग है। हुसैन इब्ने अली सिर्फ नवासा रसूल ही नहीं, पीर इब्राहिम शाह जी हुसैन वारिस अंबिया। आदम के वारिस का नाम हुसैन इब्ने अली। कल जो मेरी मजलिस से इस समाअत फरमा रहे थे, बिल्कुल उसी मौजू से अगली गुफ्तगू शुरू है। हुसैन वारिस अंबिया है। आदम के वारिस का नाम हुसैन इब्ने अली, नूह के वारिस का नाम हुसैन इब्ने अली, इब्राहीम के वारिस का नाम हुसैन इब्ने अली,
ईसा और मूसा के वारिस का नाम हुसैन इब्न अली, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस का नाम हुसैन इब्न अली। अब नवासे के होते हुए किसको हक पहुंचता है कि वो नाना का वारिस बने? तवज्जो चाहूंगा हज़रात की। भाई हुसैन वारिस है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, और मैंने आपकी पाकीज़ा खिदमत में यह लफ्ज़ अर्ज किया है कि नवासे के होते हुए किसको हक पहुंचता है कि वो अपने नाना का वारिस बने? हुसैन को ही हक पहुंचता है कि वो अंबिया का वारिस बने, वो अपने नाना का वारिस बने। और कौन हुसैन? मैं मौला की अजमत का एक फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं और फिर चेक करता हूं कि कहां कहां पर हुसैन वाले बैठे हैं। वो हुसैन के अजमतों ने जिसका तवाफ किया, मौला सलामत व आबाद शाद रखे, वो हुसैन के अजमतों ने जिसका तवाफ किया, इज्जतों ने झोंक कर जिसकी नलैन के बोसे लिए, जागना जिन्हें समझ आ रही है, वो हुसैन के इज्जतों ने झुक कर जिसकी नलैन के बोसे लिए, मलाइका ने अर्श को छोड़कर फर्श पे आकर हुसैन के नाज उठाए और हुसैन की खिदमत की। वो हुसैन इब्न अली के इज्जतों का जो मनारा है, अजमतों का जो शहनशाह है, शराफतों का जो पैकर है, वो हुसैन इब्न अली। ठहर ठहर के गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि हर बंदे तक पैगाम पहुंच जाए। वो हुसैन इब्न अली जब दुनिया पे नजूल हुआ तो वो फरिश्ता, वो मल, वो जिसका नाम फुतरस था, उसे लाया गया हुजूर की बारगाह में। और हुसैन वो हैं कि जिन्होंने आते हुए भी एक मुजरम को माफी अता की है, जिन्होंने जाते हुए भी एक मुजरम को माफी अता की। पहला मुजरम हुसैन की बारगाह में पहुंच गया। अब हुसैन आगे दुनिया पर, इधर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बादशाह को जब खबर मिली, हुजूर अपनी ताहिरा तैयबा जकिया बेटी के घर तशरीफ लाए। फिर इब्राहिम शाह जी हुजूर तशरीफ लाए और आकर बीबी उम्मे ऐमन से कहते हैं, ए उम्मे ऐमन, लाओ मेरा हुसैन मुझे दो, मैं हुसैन से मिलना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं। लफ्ज सुनना बीबी उम्मे ऐमन के। बीबी उम्मे ऐमन कहती है, जब हुजूर ने कहा कि उम्मे ऐमन हुसैन मेरे पास लाओ, बीबी उम्मे ऐमन कहती है, मैंने एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह आप जल्दी ना कीजिए, अभी तो मैंने बच्चे को पाक भी नहीं किया। लोसर वालों, मराड़ियां सईदा वालों, जो अल्लाह की रहमत बन के उतरा था, उसके चेहरे पे जलाल आ गया। पैगंबर फरमाते हैं, उम्मे ऐमन तो उसे पाक करेगी, पाकीज़गी के कसीदे अल्लाह कुरान में पढ़ रहा है। हैदरी, तवज्जो है या नहीं फजाद? मौला सलामत व आबाद शाद। ए बीबी उम्मे ऐमन, ए बीबी उम्मे ऐमन, तो उसे पाक करेगी जिसकी पाकीज़गी के कसीदे अल्लाह कुरान में पढ़े। हज़रत गिरामी जिसके लिए आयत उतरे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हुसैन इब्न अली आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, अपनी जुबान को हुसैन के मुंह में दी और हुसैन इब्न अली ने रसालत माब की जुबान को चूस कर पहली गजा पाई। तवज्जो चाहूंगा। हुसैन इब्न अली आगे, इधर से जिब्राइल आए, फुतरस को साथ लिया, आकर कहते, या रसूल अल्लाह इसे शफा दीजिए, नजात दीजिए। आप पैगंबर के फिक्र सुन। हुजूर फरमाते हैं, इसे उठाओ, हुसैन के गहवारे से मस करो, इसे उठाओ, हुसैन के गहवारे से मस करो। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, जब हुसैन खुद मौजूद है, आप कह दीजिए कि उठाओ, हुसैन के जिस्म से मस करो। अजब नहीं, पैगंबर की आवाज आए, मैंने इसलिए कहा कि इसे उठाकर गहवारे से मस करो। अगर किसी दौर में तुम्हें हुसैन का जिस्म न मिले, तो जहां पर हुसैन का रोजा हो, उस रोजे से मस होना, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा।
उस जरी पे चले जाना, उस रोजे पे चले जाना, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। हज़रत गिरामी हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली का बचपना है, अब बचपना है, रसूल खुदा अपने नवासे को अपनी गोद में लिए बैठे और नाज उठा रहे। एक मर्तबा कुछ सहाबा कराम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। दरवाजे पे दक्कुल बाब किया, इधर से हुजूर निकले। तारीख कहती है कुछ इस शान से निकले कि अबा के दामन में कुछ लिए हुए, कुछ छुपाए हुए। सहाबा आए, सलाम किया और आवाज देके कहते या रसूल अल्लाह, आपके दामन में क्या है? पैगंबर ने एक मर्तबा अबा के दामन को हटाया, सामने से हुसैन नजर आए। मौला सलामत व बादशाह हुसैन का सामने नजर आना था। हजूर साहबा को मुहातब करके कहते हैं इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन इब्ने अली, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है। और फिर हजूर के अगले फिक्र सुनी। हजूर फरमाते हैं इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्ने यकूब के दादा से। और मौला तुम्हें सलामत व बादशाह रखे। फिर जफर शाह जी, इमाम हुसैन बादशाह के इल्म और मार्फत में इजाफा फरमाया इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्ने यकूब के दादा से। हुजूर फरमाते हैं इसका बाप जनती, इसकी मां जनती, इसका दादा जनती, इसकी दादी जनती, इसके भाई जनती, इसकी बहनें जनती। और एक फिक्रा जो हुजूर ने आपकी शान में बयान किया, हुजूर फरमाते हैं इसके चाहने वाले भी जनती। इसलिए तो जितने भी हुसैन कज़ादार हैं वो कभी भी मजलिस इसलिए बर्पा नहीं करते कि हमें जन्नत मिल जाए। कोई एक अज़ादार बता दो, कोई एक बानी बताओ जिसने किसी जाकिर या खतीब से कहा हो कि आप आए हैं मजलिस पढ़ने के लिए और मैंने साफ बिछाई है, इतना एहतमाम किया है, मेहरबानी फरमाइए आप मेरे लिए दुआ करते जाएं कि अल्लाह मुझे इस जिक्र के सदके में जन्नत अता करे। कभी कोई है बानी, कभी किसी ने नहीं कहा। जन्नत की दुआ वो करवाते हैं जिन्हें जन्नत मिली ना हो, जिन्हें जन्नत मिली ना हो। पीर इब्राहिम जो खुद जन्नत सजा कर बैठे हो, ये आप जन्नत में बैठे हो। हज़रत गिरामी हुसैन इब्ने अली वारिस अंबिया है। हुसैन इब्ने अली आदम के वारिस हैं, इब्राहिम के वारिस है, नूह के वारिस है। एक मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे। हुसैन का बचपना है और नाज नाना उठा रहे, नाना हुसैन के नाज उठा रहे। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। इधर साथ सजदे में रखा, उधर से हुसैन इब्ने अली चलते चलते आए और आके नाना की पुष्ट पे सवार हो। हुसैन इब्ने अली, अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ रसूल तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जमात हो रही थी, पीछे सहाबा भी नमाज पढ़ रहे थे। अब हुसैन चले, पहली साफ से गुजरे, दूसरी साफ से गुजरे, तीसरी साफ से गुजरे। ये हुसैन चल रहे हैं, ये शबे मिराज मोहम्मद चल रहा है। तवज्जो है या नहीं? हज़रत गिरामी रसूल भी मिराज पर गए थे, लेकिन तारीख गवाह है रसूल रुके नहीं, रसूल रुके नहीं। रसूल पहुंचे काबा को हुसैन हुसैन भी चले, हुसैन भी नहीं रुके। हुसैन पहुंचे नाना की पोश तक। या जागो जिन्हें समझ आ रही, रसूल काबा को हुसैन तक पहुंच गए, हुसैन अपने नाना की पोश पे पहुंच गए। अब कितनी सफ़े थी ये मुझे नहीं पता, कितनी सफ़े, लेकिन मुझे इतना पता है शायद कि हुसैन सारी सफ़े गुजर के जाकर अपने नाना की पोश पे सवार हुआ। अब बाज जाहिल बंदे वो कहते हैं जी बच्चा था और बच्चे का खेल था, खेलते खेलते वो आकर नाना की पुष्प पे सवार हो गए। मैं कहता हूं चलो 2 मिनट में तुम्हारी इसी बात को मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ जिसका खेल रसालत की नमाज हो। तवज्जो है या नहीं?
और फिर जी बच्चे को शौक था सवारी का, इसलिए आकर नाना की पोश पे सवार हो गए। अगर बच्चे को सवारी का शौक था तो मस्जिद में कितनी तेज रफ्तार सवारियां मौजूद थी। जागो यार, जिन्हें समझ आ रही है। किसी पे तो हुसैन सवार होते, हुसैन किसी पे सवार नहीं हुए। पहली साहब से गुजरे, दूसरी से गुजरे, तीसरी साहब से गुजरे, गुजरते गुजरते हुसैन नाना की पोश पे सवार हो गए। हज़रत गिरामी इमामत जानती थी, हर मसनद इमामत के काबिल नहीं होती। हर मसनद इमामत के काबिल नहीं, इमामत के लायक नहीं। अब हुसैन आके नाना की पोश पे सवार हो गए, नाना की पोश पे सवार हो गए। हज़रत गिरामी हुसैन की नाना की पोश पे सवार होना था। उधर से जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। मैंने सोचा कि जिब्राइल आगे हैं, आएंगे, आकर बच्चे को उतारेंगे और उतार के कहेंगे शहजादे जब आपके नाना नमाज में मसरूफ हूं तो आप नाना को तकलीफ न दीजिए। लेकिन तारीख के फिक्र यह है कि जिब्राइल जब आए, जिब्राइल ने शहजादे से कुछ नहीं कहा, शहजादे के नाना से मुखातिब। और जिब्राइल आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तोहफा दरूद और सलाम के बाद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि उतनी देर तक सर ना उठाना जब तक हुसैन ना उतर जाए। तवज्जो है या नहीं? हज़रत गिरामी क्या कहा जिब्राइल ने? शहजादे से कुछ नहीं कहा, आगे शहजादे के नाना से कहा उतनी देर तक सर ना उठाना जब तक हुसैन ना उतर। हज़रत गिरामी, अब मस्जिद का मंजर बड़ा काबिल दीद था। सारे सहाबी मुंतजर हैं रसूल के, रसूल मुंतजर हैं अल्लाह के, अल्लाह मुंतजर है हुसैन इब्ने अली का। बिस्मिल्लाह। किबला किसे तो सलामती के लिए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु मोहम्मद किबला। आगे वक्त तमाम हुआ। कल भी मैंने ये फिक्रे अदा किए थे कि कुरान हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पर आया, आके कहा ए मौला, ये लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। हुसैन फरमाते हैं फिक्र न कर, तेरी जबरें बचाने के लिए जबरदस्त के बाजू दूंगा। मौला ये जेरें लूटना चाहते हैं, कुरान तो फिक्र न कर, तेरी जेरें बचाने के लिए जेरे खंजर सजदा अदा करूंगा। और अगला सवाल जो कुरान ने किया, आवाज देके कुरान कहता है मौला ये मेरा गुलाफ लूटना चाहते हैं। अली की बेटी की आवाज आई, कुरान फिक्र न कर, तेरा गुलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर दे। अजरुकुम मिनल्लाह, मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। हुसैन की इज्जत वाली माँ तुम्हें अपने बच्चे के गाम के सवा दुनिया के किसी गाम में न रुलाए। आजादरान इमाम मजलूम 1 या 2 मिनट नौकरी तमाम हो जाए। अली की बेटी दरबार में मौजूद है। अल्लाह लानत करे यजीद पर, सारे कह दो बेशुमार। इसकी बीवी करीब आई, आवाज देके कहती है मैंने कैदियों से मिलना है। बेगैरत देख के कहता है तू दरबार में ना आ, दरबार का माहौल ठीक नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उसी माहौल में अली की बेटी मौजूद है। जिद की, कहती है नहीं मैंने जरूर मिलना है। कहता अच्छा फिर इंतजार कर, तेरे लिए पर्दे का इंतजाम करूं, तेरे लिए कुर्सी का इंतजाम करूं। फिक्रे रोने के लिए होते हैं, जिसे समझ आएगी रोना रुलाना मुकद्दर की बात है। कहता ठहर जा, तेरे लिए कुर्सी का इंतजाम करूं। कुर्सी लग गई, यजीद की बीवी हिंदा बैठ गई और आवाज देके कहती है ए कैदन तुम कहां की रहने वाली हो? बीबी की आवाज आई मिन मदीना तो रसूल। 2 फिक्रे मैंने आज करने दी। मिन मदीना तो रसूल, मदीने का नाम आना था
यजीद की बीवी कुर्सी से नीचे गिर गई, गश खा गई। जब होश में आई है ना, आवाज दे के कहती है, बीबी जरा फिर बता कहां के रहने वाली है। अली की बेटी की आवाज आई, मदीना रसूल। आवाज दे के कहती है, अच्छा मदीने के रहने वाली है, चंद सवालों के जवाब दे। बीबी कहती है पूछ। आवाज दे के कहती है, ये बता मदीने वाले मोहम्मद को जानती है। जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अली की बेटी की आवाज आई, मेरी आकाज़ादी की आवाज आई। बीबी फरमाती है, जैसे मैं मोहम्मद को जानती हूँ कोई नहीं जानता। अच्छा ये बता अली को जानती है? जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। बीबी हुसैन इब्ने अली को जानती है? बीबी की आवाज आई, जैसे हुसैन को मैं जानती हूँ कोई हुसैन को नहीं जानता। आवाज दे के कहती है, बीबी ये बता हुसैन के बेटे सज्जाद को जानती है? अली की बेटी की आवाज आई, जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। और रोने वालों सैयदो गैर सैयदो, अब जो रोने के लिए आए हो फिक्रा सुनना। हिंदा देख कर कहती है, अपना कान मेरे करीब कर। पहले जिनका पूछा था वो मर्द थे, अब जिसका पूछना चाहती हूँ ये दरबार इस काबिल नहीं, उसका नाम इस दरबार में लिया जाए। अली की बेटी ने कान करीब किया। हिंदा आवाज दे के कहती है, ये बता आतारफीना ज़ैनब बिन्ते अली, अली की बेटी ज़ैनब को जानती है? बीबी ने अपने बालों को पीछे किया। आवाज दे के कहती है, हिंदा कुरान पढ़ती रही है, पहचाना नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हिंदा कुरान पढ़ती रही है, मुझे पहचाना नहीं, मैं ही ज़ैनब हूँ। अज़ादारों ये फिक्रे सुनने थे, तड़प गई हिंदा। आवाज दे के कहती है, बीबी अगर आप ज़ैनब आलिया है फिर ये बताइए जिस अब्बास पे नाज किया करते थे वो गाजी कहाँ चला गया? बीबी की आवाज आई, हिंदा गाजी के शिकवे न दे, वो जो घोड़े की गर्दन में सर लटका है वही तो मेरा अब्बास है। हिंदा की आवाज आई, बीबी जब सब के सर नौ के नेजा पर सवार है, गाजी का नौ के नेजा पर सवार क्यों नहीं? अली की बेटी की आवाज आई, हिंदा इसे भी कई मर्तबा नेजे पे सवार किया गया, लेकिन जब इसकी नजर मेरे खुले बालों पे पड़ती है गिर के कहता है, आकाज़ादी काश तेरे भैया ने इजाजत दी होती। अल्लाह लानतुल्लाह अला को मिज़ालमीन व सयालमुल लज़ीना ज़ालमु अय्यमुल क़ालिबीन।